है एवरीवन, वेलकम टू लोफर टॉक। चले बात करते हैं खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की एक्टिंग के बारे में। फिल्म रिलीज हो चुकी है और कहानी के आगाज में जैसे किरदार बात कर रहे हैं, इसे देखकर आपके जहन में सवाल आएगा कि ये कैसे मंजूर हुई। और नाजरीन ने फैसला दे दिया है कि ये एक बुरी फिल्म थी, फिर भी अदाकार झूठ बोल रहे हैं रिव्यूज के बारे में। पहले तो आप ये क्लिप देख ले जहाँ खुशी कपूर की एक्टिंग देखने को मिलेगी। अर्जुन, या तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? मेहता है, यू नो दैट। तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? पूरी फिल्म में इसी तरह के डायलॉग्स की डिलीवरी देखने को मिलती है। खुशी का एक्टिंग अंदाज इंतहाई सुस्त और अननेचुरल लग रहा है। फिर इब्राहिम का एक सीन है जहां वो खुशी की तारीफ कर रहा है और इस तरह एक्टिंग कर रहा है। तुम इतनी हॉट हो कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह भी तुम ही हो। अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो शुरू में ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि खुशी की एंट्री होती है और वो अपने दोस्त से मिलती है और कहती है, You know phones weren't allowed, but मैं कल ही तो यूरोप से वापस आ। ऐसे कन्वर्सेशन सुनने को मिलते हैं जैसे कोई शक नहीं कि ये फिल्म बोरिंग थी और एक मकाम पर आकर ऐसा महसूस होगा कि ये सब टेक लेते वक्त किसी को महसूस नहीं हुआ कि ये सब कितना अजीब लग रहा है। अगर नाजरीन इतनी आसानी से ये सब नोटिस कर सकते हैं तो फिल्म के दौरान डायरेक्टर ने ये सब क्यों नहीं रोका। कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये स्टार किड्स ये समझते ही नहीं कि वो खराब एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें हकीकत में रखने के बजाय गैर जरूरी तौर पर उनकी तारीफ करते रहते हैं। खराब परफॉर्मेंस को भी शानदार करार दिया जाता है। जैसे अर्चना पूरन सिंह ने एक ब्लॉग डाला था जहां नादियानिया की खुसूसी स्क्रीनिंग हो रही थी और वो खुशी और इब्राहिम की बेहद तारीफ कर रही थी। स्क्रीनिंग में मौजूद हर कोई यही कर रहा था। जब इतने लोग मुसलसल आपकी तारीफ करते हैं और सही फीडबैक नहीं देते तो आप झूठ पर यकीन करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था डायरेक्टर भी सच नहीं बोल रही थी। शायद उन्हें डर था कि अगर उन्होंने स्टार किड्स पर कोई सख्त बात कह दी तो उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ स्क्रीन के दौरान नजर आ रहा था उससे पता चलता है कि ये सब लोग एक बबल में रह रहे हैं। अब अर्चना जी तो एक अदाकारा है और उन्हें आगे भी धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करना होगा, तो शायद वो बुरा बनने से गुरेज कर रही है। लेकिन खुशी और इब्राहिम के फैमिली मेंबर्स भी उन्हें झूठे एतमाद में रख रहे थे। सारा अली खान ने एक स्टोरी डाली थी, ब्रदर व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप ब्लोइंग अप, आई रियली होप नेवर। फिर कुछ पोएट्री लिखी थी जिसमें इब्राहिम की तारीफ की गई। ये सब कुछ देखकर लग रहा था कि जब नाजरीन खुलकर कह रहे हैं कि फिल्म और अदाकारी अच्छी नहीं थी, तब भी ये लोग रियलिटी एक्सेप्ट करने के बजाय दिखावा करने में लगे हुए हैं। इब्राहिम ने भी एक स्टोरी डाली जिसमें वो दिखा रहा था कि फिल्म के तमाम रिव्यूज 3 स्टार या फिर उससे ऊपर के थे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। वो खुद से झूठ बोल रहे थे और असल वर्डिक्ट कबूल करने को तैयार नहीं थे। अगर नाजरीन की फीडबैक सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सोचे, जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तब भी अगर किसी ने उन्हें सही फीडबैक दिया होता तो वो नाराज हो जाते। अब तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां स्टार किड्स के पेरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से रिकमेंडेशन कर रहे हैं। जैसे स्कूल में पेरेंट टीचर से कहते हैं कि हमारे बच्चे को सालाना फंक्शन में ले लो। फिर पीआर भी करवाया गया। कुछ सोशल मीडिया रिलीज में मीडियोकर सीन्स को हाईलाइट किया गया और कहा गया, नहीं सोचा था कि मैं ये कहूँगा, लेकिन खुशी ने वाकई शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन कमेंट्स में लोग मुतफिक नहीं थे। इस वक्त बॉलीवुड में एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है। व्यूअर्स इतने बुरे परफॉर्मेंस देखकर इस सतह पर पहुंच गए हैं कि अगर कोई स्टार किड बहुत कम बुरा काम करे तो वो अच्छा लगने लगता है। यही कुछ इस वक्त बॉलीवुड में हो रहा है। करण जौहर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आजकल हर कोई फिल्म क्रिटिक बन गया है। जिन्हें फिल्मों की समझ नहीं वो भी राय दे रहे हैं, लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि नाजरीन फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि फिल्म इंटरटेनिंग थी या नहीं, कहानी अच्छी थी या नहीं और अदाकारों से वो जुड़ पाए हैं या नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आम लोग जुड़ सके। अगर फिल्म में अमीरों की जिंदगी दिखानी ही थी तो फिर इसे हकीकत के करीब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सब कुछ बनावटी लगता है। कहीं भी आवाज नेक नहीं हो रही थी। अदाकारी बेहद खराब है। ऐसा लग रहा था जैसे बस लॉन्च करना था 2025 में इब्राहिम अली खान को, तो ये फिल्म बना दी। आखिर में हम एक और सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे। इब्राहिम अली खान की नाक के बारे में मजाक बनाया जा रहा है। कुछ रील्स बन रही है जो उसके फेस का मजाक उड़ा रही है। ये ठीक नहीं है। हमें सेलिब्रिटीज को उनकी नेचुरल फेस अपनाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उन्हें शर्मिंदा करना चाहिए। वो एक्टर्स हैं और उनकी एक्टिंग पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन उनके फेस पर मजाक बनाना गलत है। अभी तक जो इंटरव्यू में देखा गया उससे लगता है कि वो अपनी फेस को लेकर इनसिक्योर नहीं है, लेकिन मुसलसल ऐसे मजाक देखकर वो परेशान हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।